सजिटेरियस वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि अपकमिंग 72 आवर्स के अंदर आपके जीवन में कौन कौन सी खुशियाँ खुशखबरी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपके जीवन में कौन कौन सी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाले हैं। क्या कुछ चेंजेस के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, पहले से देख लेते हैं। ठीक है, सो यस, पॉजिटिव रहें। हम यहाँ पर मैजिशियन का डेक यूज़ करने जा रहे हैं। देन हम मैजिकल डेक भी देखेंगे एंड रून मैजिक स्टोन से भी देखेंगे। ठीक है, सो पॉजिटिव रहें, देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। अगर आपकी राशि सजिटेरियस है यानी कि धनु राशि है तो रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग है जो वो जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एंड किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव रहें प्लीज़ यूनिवर्स। सजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए गाइड करें। तो अभी आपको एकदम से नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, एकदम से पॉजिटिव रहो। मैं रून स्टोन यूज़ कर रही हूँ सैजिटेरियस वाला। चाहिए आपके लिए निकल चुका है। सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अपकमिंग 72 आवर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सिचुएशन बनने वाला है, क्योंकि जो आप चाहते हो काइंड ऑफ वैसा ही कुछ होने वाला है अपकमिंग टाइम में। ठीक है, कुछ सेविंग्स होने वाला है आपका पैसों के साइड से, साथ में कुछ इनसिक्योरिटीज़ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, चाहे वो छोटे लेवल पर हो या फिर बड़े लेवल पर। बट डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएगा जो आपका है। ठीक है, एंड साथ ही में आप बचत की तरफ भी ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, एंड यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यस, खान पान की गड़बड़ की वजह से आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, जो अपकमिंग 3 डेज़ के अंदर आपको काफ़ी हद तक बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी हद तक हीलिंग की तरफ आप जाने वाले हो। लाइफ में कुछ फ्रस्ट्रेशन काम कर रहा है आपका, जो अपकमिंग 3 डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पीसफुल माइंडेड होने वाला है। मतलब आपके सर से कुछ बोझ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है एंड कुछ फ्रस्ट्रेशन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, यस, ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोग हैं ना जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो अभी। कुछ लोग हैं ऐसा जो आपके बारे में पीठ पीछे बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं एक्चुअल में, एंड जिससे आप परेशान हो रहे हो। सभी के लिए नहीं भी हो सकता है, तो उन लोगों के लिए भी सिचुएशन काफ़ी बेहतर होता हुआ दिखेगा अपकमिंग 3 डेज़ के अंदर। एंड यहाँ पर द फूल की एनर्जी है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट कर बात करना पसंद करते हो, दिल के बहुत अच्छे पर्सन हो। एंड इसी वजह से दिखाई दे रही है मुझे आपके जीवन में आप किसी को अगर माफ़ कर देते हो तो दिल से माफ़ करते हो। अगर किसी को अगर कहीं ना कहीं माफ़ नहीं कर सकते हो तो हो सकता है ज़िंदगी भर आप उनको कभी माफ़ नहीं कर सकते हो। आप इस कैटेगरी में आते हो। किसी को दोस्त मान लेते हो तो ठीक है, मतलब मन से अगर मान लिया तो आप एकदम से आप माइंड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो, या फिर इस वक्त मूडी बहुत ज़्यादा बन रहे हो या फिर बनने वाले हो, आई डोंट नो, बट दिखाई दे रही है अपकमिंग 3 डेज़ के अंदर आप जिसको दिल से कहीं ना कहीं दोस्त मान लो कि उनके लिए आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बन जाओगे। एंड जिनको आप दिल से शत्रु मान लोगे या फिर दिल से कहीं ना कहीं किसी को माफ़ नहीं कर पाओगे, तो हज़ार प्रयास के बाद भी कहीं ना कहीं आप उनको माफ़ नहीं कर पाओगे। मतलब अगर वो इंसान आकर बहुत ज़्यादा माफ़ी भी मांग ले तो भी दिखाई दे रही है आपका मन गलने नहीं वाला है, या फिर अंदर से माफ़ी नहीं आने वाला है। तो दिखाई दे रही है आपके कुछ ऐसे नेचर के दौरान आपके जीवन में एक नया शुरुआत होने वाला है। एक नया जीवन का शुरुआत, एक नई जर्नी का शुरुआत आप खुद करने वाले हो। एंड साथ में कुछ लोगों का ट्रैवल दिखाई दे रही है। कुछ जगहों पर आप विज़िट कर सकते हो अचानक से खुद से, या फिर आपको करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। माइंड ब्लोइंग एक कार्ड आ चुका है जो है सन का कार्ड। सो अपकमिंग 3 डेज़ के अंदर आपके जीवन में डेफिनेटली कुछ मैजिकल होने वाला है, डेफिनेटली कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ नया शुरुआत आपके लिए वेट कर रहा है। देखो, आपको ऐसा लग सकता है, डेफिनेटली मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अपकमिंग 3 डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सभी के लाइफ में कुछ तो बड़ा नहीं हो सकता है ना रातों रात। तो बट ये हो सकता है कि रातों रात
ग्रहों की ट्रांजिशन की वजह से सन भी कहीं न कहीं अपना जगह चेंज कर रहा है अपकमिंग टाइम में। तो इसी वजह से आपके जीवन में डेफ़िनेटली कुछ नए अच्छी चीज़ों का शुरुआत ज़रूर हो सकता है, ठीक है? हर एक चीज़ का शुरुआत ज़रूरी है एंड अपकमिंग टाइम में हो सकता है कि ये जो शुरुआत है आपके जीवन में बहुत सारा ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, आपके जीवन में खुशियाँ, ब्लेसिंग्स, गुड हेल्थ, जर्नी, ट्रैवल, आपके बिज़नेस में सक्सेस, आपकी लाइफ में सक्सेस लेकर आ जाए, ठीक है? तो अपकमिंग टाइम डेफ़िनेटली बहुत अच्छी चीज़ों का शुरुआत माना जा सकता है क्योंकि द सन कार्ड आ चुका है। आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं रहना है एटलीस्ट, ओके? एंड धर्म के मार्ग पे रहना है। कुछ भी शॉर्टकट आपको नहीं लेना है, यह सबसे बड़ी बात है। एंड यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है। देखो कहते कहते यहाँ पर हर एक कार्ड्स कहीं ना कहीं अच्छे से रेजोनेट भी कर रहा है। सो डेफिनेटली आपको इस रीडिंग को बहुत पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, कुछ भी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। पॉजिटिवली अभी से मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? ताकि अच्छे मतलब बहुत जल्द आपको ये सब चीज़ें रिसीव हो जाए। अपकमिंग 72 आवर्स के अंदर छोटे बड़े किसी भी साइड से, किसी भी फील्ड से आपको एक न्यू बिगिनिंग दिख सकता है। आपके मन में भी कुछ चेंजेस आ सकता है। यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो देवगुरु बृहस्पति की वजह से भी कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन में आ सकते हैं, ठीक है? आपके करियर बेसिस पर अगर आप आर्टिस्टिक फील्ड से बिलोंग करते हो तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। एंड स्पिरिचुअल लव लाइफ के साइड से आपके डिवाइनिंग पार्टनर जो है वो आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव के प्रभाव बहुत ज़्यादा बनने वाला है डेफिनेटली। कर्म के बेसिस पर, कर्मिक पर्सन नहीं आएगा, कर्म के बेसिस पर आपका सोल पार्टनर आएगा। स्पिरिचुअल लव सोल पार्टनर को, ट्वाइन फ्लेम को ही इंडिकेट करता है। तो यस, यही चीज़ दिखाई दे रही है मुझे, ठीक है? सो किसी नए पर्सन का एंट्री 3 दिनों के अंदर आपको हो सकता है, या फिर किसी नए पर्सन का याद आपको अचानक से आ सकता है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ 3 दिनों के अंदर खुलेंगे ज़रूर, बट आपको ग्रैब नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर 4 हैं। तो कुछ भी शॉर्टकट के माध्यम से या फिर राहु के माध्यम से अचानक से धन प्राप्ति का योग बन तो रहा है, बट गलत राहु में अगर ये बन रहा है तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को डिनाई कर देना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस दिखाई देगा, ठीक है? तो कुछ चीज़ों को कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी यूनिवर्स छोड़ेंगे कि आप कौन सा पैथ को चूज़ करना चाहते हो। तो आपके सामने ऑप्शंस ज़रूर रहेंगे, ठीक है? कि होता है ना एग्ज़ाम लेते यूनिवर्स, तो यस आपके पास ना अपकमिंग टाइम में बहुत ज़्यादा राहु की तरफ से भी धन आएगा, सूर्यदेव की तरफ से भी आएगा, बट ये शॉर्ट टाइम का होगा, ये लॉन्ग टाइम का होगा। मतलब यस आप खुद ही समझ जाओगे कुछ टाइम बाद। एंड यहाँ पर रून स्टोन के द्वारा मैसेजेस आया है आपके लिए। विश कम ट्रू, मैनिफेस्टेशन, डिवाइन टाइमिंग को इंडिकेट कर रहा है। सो येस अपकमिंग टाइम में आपका विश पूरा होने वाला है। आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया है या फिर अभी भी कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं इस डिवाइन टाइमिंग में ही पूरा होता हुआ आपको दिखेगा। अपकमिंग 3 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सारा प्लैनेट्स का ट्रांजिशन होने वाला है। एंड कुछ घर से रिलेटेड खुशियाँ आपके लिए वेट करी है अपकमिंग 3 डेज़ में, ठीक है? ये एक चीज़ है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, आई होप कि आपको भी दिख रहा है। एंड ये स्टोन कहीं ना कहीं जॉय, हेरिटेज, सक्सेस, पीस, प्रोटेक्शन, सेल्फ डिफेंस ऐसी चीज़ों को इंडिकेट करता है। सो आप सोच सकते हो कि कुछ ऐसा मिलेगा जो आपका है। आपने कर्म किया है कभी, पास्ट का कर्म भी हो सकता है, पास्ट लाइफ का कर्म हो सकता है, जिसके दौरान ही कहीं ना कहीं आपको कुछ फल मिलने जा रहा है अपकमिंग 3 डेज़ में, या फिर कुछ ऐसा साइकिल स्टार्ट होगा जहाँ पर आपको फल मिलेगा। ये जो साइकिल हो सकता है अभी तक आप जी कर आ रहे हो, जहाँ पर आपने मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, फल आपको नहीं मिला है। ये मेहनत करने का साइकिल था, बट अभी जो साइकिल स्टार्ट हो रहा है वो फल देने का साइकिल होगा, आपको मिलेगा, आप एक्सेप्ट करोगे, रिसीव करोगे, ठीक है? तो रिसीविंग एनर्जी में रहो, पॉजिटिव रहो एंड रीडिंग को पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करो, फॉर्म करो पॉजिटिवली, ठीक है? एंड उगते हुए सूर्य को ज़रूर से ज़रूर जल चढ़ाओ, आपके लिए बेहतर रहेगा। शनिदेव को कहीं ना कहीं शनिवार करके पूजा करो, या फिर पीपल के पेड़ के सामने सरसों का एक दिया अवश्य जलाओ, ठीक है? आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। सो यस, अगर आपका कोई पार्टनर है उनके बारे में करंट फीलिंग्स आप डेली बेसिस पर जान सकते हो, ठीक है? तो ब्लू मून टावर पर आपको विजिट करना है।